नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी से द्विघात समीकरण पर चर्चा करेंगे। द्विघात समीकरण क्या है? शब्द को देख करके पता चल रहा है द्वि मन होता है दो, घात जिस समीकरण में दो घात हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब द्विघात किसी समीकरण की जो होती है दो भाग होती है, चर और एक अचर। तो x यानी एक चर वाला पद का घात जिसमें दो होता है, मैक्सिमम घात दो होता है, उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें एक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में क्लास 10 के एनसीईआरटी में सबसे पहली बात आया पहचानने के लिए, चेक करने के लिए कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा है कि कोई द्विघात समीकरण कैसे हम बनाएंगे। शब्द में दिया हुआ है, भाषा में बातें दी गई हो और भाषा से आपको एक बनाना है, इक्वेशन समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले चलते उदाहरण में। उदाहरण जाने के पहले एक चीज और बताओ, द्विघात समीकरण जब बनाते हैं तो उसमें पदों की संख्या एक हो सकती है, दो हो सकती है या तीन हो सकती है। इसका महत्तम घात दो होगा और हल जब करेंगे इसके दो हल होंगे। अब आइए एग्जाम्पल्स एक, पहला एग्जाम्पल्स है जॉन और जीवंती दो है। उनके पास में कुछ कांचे हैं, 45 कांचे हैं, उसमें से 5 कांचे प्रत्येक से खो जाता है, तब उनका गुणनफल 124 हो जाता है। तो इसको एक समीकरण के रूप में बनाना है। तो सबसे पहले मान लेंगे जॉन के पास x कंचे हैं, जीवंती के पास टोटल मिलाकर के 45 कंचे थे, तो 45 माइनस x कंचे बच गए जीवंती के पास। 5 कंचे दोनों ने खो दिया, तो जॉन के पास हो गया x माइनस 5 और जीवंती के पास हो गया 45 माइनस x माइनस 5। दोनों गुना करेंगे तो 124 हो जाएगा। साथियों x माइनस 5 है, 45 में 5 गया तो 40, 40 माइनस x बराबर 124। एक से गुना करेंगे 40 को 40x, x को माइनस x से गुना करेंगे माइनस x², माइनस 5 से 40 गुना करेंगे माइनस 200, माइनस 5 गुने x प्लस 5x बराबर 124। ये 40x प्लस 5x बराबर होगा 45x माइनस x² माइनस 200 बराबर 124। सभी को उस ओर ले जाइए, तो x² माइनस में तो हो गया प्लस में, ये 45x प्लस में था तो हो गया माइनस में, 124 प्लस 200 बराबर 324। ये समीकरण बन गया, यह एक द्विघात समीकरण बन गया। तो साथियों इस उदाहरण से आपको एक द्विघात समीकरण बनाने के लिए सिखा रहा है। ये जो समीकरण आ गया ये द्विघात समीकरण हो गया। इसके दूसरे क्वेश्चन है कि कोई खिलौना बनाता है, किसी दिन वो x खिलौना बनाता है और उस दिन उसकी लागत जो होती है 55 माइनस x, ठीक है ना, यानी 55 रुपया में जितने खिलौने वाले थे उससे कम लगते हैं, तो 55 माइनस x, दोनों की जो कुल लागत हो गया वो कितना है 750। तो 55 माइनस x को x से गुना कर देंगे, x गुने 55 माइनस x बराबर 750, 55x माइनस x² बराबर 750, x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो गया साथियों। अब दूसरे किस्म की जो प्रश्न है उस उदाहरण में यह है कि जांच करके बताना है कि कोई द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको देखने से लग रहा है कि द्विघात समीकरण तो लगता है, लेकिन अब हमें करके दिखाना है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे तो x² प्लस 4 माइनस 4x हो जाएगा प्लस 1, 2x माइनस 3। साथियों x² हो गया माइनस 4x, 2x को इधर ले आए तो माइनस 6x, 5 4 प्लस 1 5 हो गया, 3 माइनस में इधर आया तो प्लस 3 हो गया, x² माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है, इसके घात 2 है इसलिए द्विघात समीकरण है। दूसरा है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। गुना करेंगे x² हो जाएगा, ये प्लस x प्लस 8,
इसको गुना करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4। इंप्लाइज करते हैं ये एक्स स्क्वायर दोनों तरफ था, कैंसिल हो गया, x प्लस 8 प्लस 4 x प्लस 12 हो गया। इसका मैक्सिमम घात 1 है। यह एक रैखिक समीकरण है, यानी एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब तीसरा नंबर है क्वेश्चन, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ब्रैकेट तोड़ेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर ले आए, 2x स्क्वायर में स्क्वायर घट गया तो x स्क्वायर हो गया प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि घात 2 है। चौथा नंबर है x प्लस 2 का होल क्यूब माइनस बराबर x क्यूब माइनस 4। इसको तोड़े, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर x क्यूब माइनस 8। x क्यूब कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो 6 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 या 12x प्लस 8 और ये माइनस 4 था तो प्लस 4 हो गया। 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। 6 कॉमन निकाल सकते हो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है आया। यह एक द्विघात समीकरण है। ये 6 को उधर ले जाएंगे, 0/6 हो जाएगा, 0/6 0 ही होता है, इसलिए द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 हुआ, यानी ये भी द्विघात समीकरण है। अब एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे साथियों। इसमें दो ही किस्म का प्रश्न है, एक जांच करके बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है, और दूसरा शब्द में दिया हुआ है उसे द्विघात समीकरण बनाना है। आइए नंबर 1, द्विघात समीकरण की है या नहीं इसकी जांच करनी है। पहला दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ब्रैकेट तोड़ेंगे 2x माइनस 6, 2x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस टूट जाएगा, 1 प्लस 6 7 हो गया 0। यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका महत्तम घात 2 है। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर है माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ब्रैकेट तोड़ दिए, माइनस 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x, इसको इधर ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x होता है माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। इसका भी घात 2 है, यानी ये भी एक द्विघात समीकरण है। तीसरा ये दिया हुआ है, पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, x को x से गुना किए x स्क्वायर आ गया, फिर x को 1 से गुना किए तो x आ गया, माइनस 2 को x से गुना किए माइनस 2x, माइनस 2 को 1 से गुना किए तो माइनस 2, x से x को गुना किए x स्क्वायर, x को 3 से गुना किए 3x, माइनस 1 को x गुना किए माइनस x, माइनस 1 को 3 से गुना किए माइनस 3। x स्क्वायर दोनों तरफ है कैंसिल हो गया, 2x में से 2x घट गया तो माइनस x, माइनस 2 हो गया, 3x में से किया तो 2x माइनस 3 हो गया। इसको इधर ले आए साथियों, माइनस x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 बराबर 0, माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 होता है 1 बराबर 0, यानी 3x माइनस 1 बराबर 0, माइनस कॉमन निकाल लिया। इसमें घात 2 नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। नंबर 4 है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। x स्क्वायर को इधर ले आए, 2x स्क्वायर में स्क्वायर घट गया तो x स्क्वायर हो गया, 6x में से घट गया तो माइनस 5x, और ये प्लस 5x इधर लाया तो माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। हाँ, इसमें घात 2 है, द्विघात समीकरण है। पांचवा है, ये दिया हुआ है, इसको गुना करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 आ गया, घात 2 आ गया, तो हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। नंबर 6 है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये तो वैसे रह गया, इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, x स्क्वायर कैंसिल, 4x को इधर ले आए, 3x प्लस 4x 7x हो गया, 1 माइनस 4 हो गया माइनस 3 बराबर 0। इसका घात 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है साथियों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका होल क्यूब करेंगे तो x क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और ये तोड़ेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x
एक्स क्यू और ये 2x को इधर ले आएंगे तो एक्स क्यू में 2x घटेगा तो माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। ये हो गया 6x स्क्वायर, ये 4 के 12x प्लस ये -2 से लाया प्लस 2x हो जाएगा प्लस h बराबर 0 माइनस एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस h बराबर 0। इसका घात 3 है यानी ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। 8वां नंबर प्रश्न है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का x माइनस 2 का होल क्यूब है। ये तो ऐसे रहने दिया, इसका होल क्यूब कर दिया तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 4x स्क्वायर ये माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6x स्क्वायर में 4 स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया प्लस 12x इधर आएगा तो माइनस 12x माइनस 13x हो जाएगा, 1 प्लस 8 9 हो जाएगा, घात 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब दूसरे किस्म का प्रश्न साथियों कि शब्द में दिया है, शब्द से समीकरण बनाना है द्विघात समीकरण। एक आयताकार पार्क है, इसकी चौड़ाई लंबाई कहता है इसकी चौड़ाई से दुगने से 1 मीटर अधिक है। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई x मीटर है, लंबाई 2x प्लस 1 मीटर है, क्षेत्रफल कहता है 528 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई इतना वर्ग मीटर है यानी मीटर स्क्वायर है। तो लंबाई 2x प्लस 1 है, चौड़ाई x है बराबर 528, ब्रैकेट तोड़ेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0 आ जाएगा यानी ये द्विघात हो गया इसलिए ये द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन है दो क्रमागत धन पूर्णांक कौन सा है जिनका गुणनफल 306 है। तो मान लेते हैं क्रमागत पूर्णांक x है, दूसरा x प्लस 1 है। प्रश्न से x इंटू x प्लस 1 बराबर 306, x स्क्वायर प्लस x इसको इधर करेंगे माइनस 306 बराबर क्या हो जाएगा 0। यह एक द्विघात समीकरण है। ये शब्द से समस्या से को हल करने पर पता चला कि यह भी एक द्विघात समीकरण है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है रोहन और उसकी मां है, उनके कहता है कि रोहन का जो उम्र है अगर वर्तमान उम्र x वर्ष है तो रोहन की मां की वर्तमान उम्र x प्लस 26 वर्ष है, यानी रोहन की मां रोहन की उम्र से 26 वर्ष अधिक है। तो कहता है कि 3 वर्ष के बाद उनके उम्रों का गुणनफल 360 वर्ष हो तो इसे हमें एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो मान लेते हैं रोहन का उम्र x वर्ष है, उनकी माता जी का उम्र x प्लस 26 वर्ष है। 3 वर्ष के बाद रोहन का उम्र x प्लस 3 हो जाएगा, उनकी माता जी का उम्र x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा बराबर 360। इसको गुना करेंगे x स्क्वायर, ये 26 प्लस 3 29 हो गया 29x, 3 को x से गुना करेंगे 3x, 3 को 29 से गुना करेंगे 87 बराबर 360। साथियों एक स्टेप यहां पर आप ले सकते हो कि x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 29 बराबर 360 कह देते हैं। अब ब्रैकेट को तोड़ने में सुविधा होगी, इतना आ गया एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 32x हो गया प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक समान चाल से, किसी कारणवश उसकी चाल घट करके 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है जिससे उसको 3 घंटा अधिक समय लगता है। मान लेते हैं रेलगाड़ी की एक समान चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी तय किया 480 किलोमीटर और चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा मींस इतना घंटा लगेगा, 480 बटे x घंटा उसको लगा तय करने में। अब चाल घट गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट गई तो नई चाल हो गई x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लगा समय हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8 घंटा। तो चाल घटने पर समय अधिक लगता है, तो कहता है ये समय जो है समय से 3 घंटा अधिक है, तो इस समय में समय को घटा दिया बराबर 3 कर दिया, एलसीएम लिए x इंटू एक्स माइनस 8 480 इंटू एक्स 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3, 480 दोनों में है साथियों कॉमन निकाल लिया, x माइनस एक्स प्लस 8x कैंसिल हो गया, 160 को 8 से गुना किया 1280 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x
यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको उधर लेके तो माइनस 1280 बराबर 0 आ गया। अतः ये द्विघात समीकरण के रूप में बना एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। धन्यवाद साथियों, आज आप हमारे साथ क्लास 10 के द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.1 उदाहरण के साथ सॉल्यूशन को सीखा है, परखा है, देखा है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम तुरंत लेकर के आ रहे हैं इसी का अगला 4.2 का एग्जाम्पल के साथ सॉल्यूशन। कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे हम आराम से सीख सकते हैं। धन्यवाद।